नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल चौहान एग्रीलैंड इंडिया से। आज इथेनॉल से बनने वाले प्रोडक्ट्स जिसमें चावल, मक्का, चीनी शामिल हैं, उसके बारे में चर्चा करना चाहूँगा। आप सभी जानते हैं कि अब इन तीनों उत्पादों से इथेनॉल हमारा बनना शुरू हुआ है। तो पहले चावल की बात करते हैं कि सरकार ने पिछले 2 वर्षों में प्रति वर्ष 24 लाख टन चावल एफसीआई द्वारा जो निर्धारित किया है, आवंटित किया है, और ये डिस्टिलरी को दिया जाएगा इथेनॉल बनाने के लिए। और जो रिसेल भाव हैं, जो रिजर्व भाव हैं, वो 2250 रुपये थे, जो एक अक्टूबर को बढ़ाकर 2320 रुपये कर दिए हैं, क्योंकि एमएसपी में भी बढ़ोतरी की गई है, जो 52 लाख टन के अधिकतम मात्रा पे लागू होगा। और नियम के अनुसार जो ग्रेन बेस्ड इथेनॉल जो नियम है, उसके अनुसार इथेनॉल का जो 40% हिस्सा है वो एफसीआई द्वारा जो राइस दिया जा रहा है उससे बनाना अनिवार्य होगा। और अब तक करीब 32 लाख टन राइस का इस्तेमाल, चावल का इस्तेमाल इथेनॉल में हो चुका है। कॉर्न बेस्ड अगर बात करते हैं तो कॉर्न बेस्ड इथेनॉल में जो ओएमसी हैं, बड़ी कंपनीज हैं, उन्होंने लगभग 4.8 बिलियन लीटर जो है मक्का से उत्पादित इथेनॉल का बड़ा ऑर्डर दिया है, जिसके लिए करीब 140 से 150 लाख टन मक्का की आवश्यकता होगी। पिछले साल में मक्का का जो उत्पादन 380 लाख टन था, जिसमें से 330 से 340 लाख टन इथेनॉल में इस्तेमाल हुआ है। और इस वर्ष जो है 40 से 50 लाख टन उत्पादन बढ़कर करीब 440 लाख टन के आसपास पहुंचने की उम्मीद है। और भारत में मक्का का जो ह्यूमन कंजम्पशन है वो धीरे धीरे घट रहा है, और साथ ही पशु चारे में भी मक्का का थोड़ा इस्तेमाल घटा है और इथेनॉल में बढ़ा है। अगर इथेनॉल की बात करते हैं तो मक्का से अगर इथेनॉल बनाते हैं हम 12% नमी वाली से, तो 1 टन में करीब 380 लीटर इथेनॉल निकलता है। और जो मक्का द्वारा जो इथेनॉल निकलता है उसकी कीमत जो है वो 71.86 रुपये प्रति लीटर है। एफसीआई गेहूं की बात करें तो 1 टन चावल से लगभग 450 लीटर इथेनॉल उत्पादित किया जाता है, जो मक्का से अधिक है। और 2025-26 सीजन के लिए इथेनॉल के भाव जो है पिछले वर्ष 58.5 रुपये प्रति लीटर थे, जिसको बढ़ाकर 60.32 रुपये प्रति लीटर कर दिया गया है। इस वजह से चावल का उठान भी इथेनॉल में बढ़ा है। गन्ना की अगर बात करें तो गन्ना की जो एफआरपी है वो 305 रुपये से बढ़ाकर इस सीज़न के लिए 355 रुपये, यानी 16.5% बढ़ाई है। तो इससे भी चीनी मिलों को भी इसमें जो प्रॉफिट मार्जिन है उसमें कम हो रहा है। इसमा के अनुसार बी मोलेसेस जो इथेनॉल है वो 66.09 रुपये प्रति लीटर की लागत बैठती है, और जो गन्ना रस है उससे 70.70 लीटर की लागत बैठती है। और वर्तमान जो बी मोलेसेस के से जो इथेनॉल बनता है उसकी कीमतें 60.73 रुपये प्रति लीटर, और जो गन्ना रस से बनता है वो 65.61 के आसपास प्रति लीटर बैठती है। तो इसको देखते हुए इस बार सरकार से बी मोलेसेस के जो भाव हैं वो बढ़ाकर 70.65 और गन्ना रस के 76.33 रुपये प्रति लीटर करने की मांग की है। और चीनी उद्योग दबाव में इसलिए है कि क्योंकि इथेनॉल बनाने के लिए करीब 40,000 करोड़ रुपए चीनी उद्योग ने, नीति आयोग ने जो रोड मैप दिया था उसको देख के करे थे। और 2019-20 में गन्ना से जो इथेनॉल बनता था वो करीब 91% था, जो घटकर 28% रह गया है, क्योंकि अभी चावल और मक्का का भी इस्तेमाल इसमें बढ़ा है। तो मक्का की कीमतों पर इस पर बुरा असर पड़ता दिखाई दे रहा है, क्योंकि पहले इथेनॉल जो था केवल शुगर सेक्टर से बनाया जाता था, और पिछले साल सरकार ने चीनी से और गन्ना से जो है इथेनॉल बनाने की पर प्रतिबंध लगा दिया था, जिससे मक्का की मांग तेजी आई थी और कई मंडियों में भाव 2700 के आसपास पहुंच गए थे। अभी मौजूदा स्तर की बात करें तो मंडियों में भाव 1800 से 2000 रुपये के आसपास, डिपेंड करता है कौन सी मंडी है, वहाँ पर चल रहे हैं। और उसके बाद जब वो प्रतिबंध हटा तो उससे मक्का की जो डिमांड है वो भी थोड़ी घटने लगी है। और सबसे बड़ा जो असर पड़ा था वो एफसीआई ने जो गेहूं इथेनॉल बनाने के लिए दिया है उस पर पड़ा है। तो अभी स्थिति ऐसी बनती जा रही है कि चावल, गन्ना, जूस और मोलेसेस से इथेनॉल बनने पर मक्का की जो कुल मांग है वो घटी है, और साथ ही चावल का जो इस्तेमाल बढ़ा है उससे भी मक्का की खपत पर असर पड़ा है। और चावल उद्योग पर इसका इतना असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये चावल जो है एफसीआई ही डायरेक्ट डिस्टिलरीज को दे रहा है। धन्यवाद।